हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री सिक्योर फॉर द 12th सितंबर 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 एमसीक्यू, जो एमसीक्यू हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होता है, खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया स्टैक इज आर करेक्ट? इंडिया स्टैक के बारे में क्या सही है? इंडिया स्टैक इज अ सेट ऑफ एपीआई डिजाइंड टू प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर that can be used by government, business, startups and developers. इंडिया स्टैक जो है एक एपीआई है। एपीआई है जो कि डिजाइन किया गया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जिसको गवर्नमेंट यूज कर सकता है, बिजनेसेस यूज कर सकते हैं, स्टार्टअप्स यूज कर सकते हैं और डेवलपर्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। इंडिया स्टैक इज लिमिटेड टू इंडिया एंड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर कंट्रीज। ऐसा क्यों करना होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा। India Stack consists of 3 layers of open APIs: identity, payment and data. तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अब इसको समझते हैं। एपीआई किसको बोलते हैं? पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ए फॉर एप्लीकेशन, पी फॉर प्रोग्राम, आई फॉर इंटरफेस। जैसे यूपीआई का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने ना, है तो उसको एक एपीआई बोल सकते हैं। चाहे आप जीपे करना चाहो, चाहे फोन पे करना चाहो, चाहे भीम करना चाहो, कोई भी ऐप से आप यूपीआई कर सकते हो। तो वो क्या हुआ? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हो गया। टू और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम और कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरफेस ऑफरिंग अ सर्विस टू पीसेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है। इसमें आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, पेमेंट्स होगा और डेटा के लेयरिंग होंगी। ग्लोबली भी अप्लाई किया जा सकेगा, इसलिए बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। री एम क्या है? री एम एक समिट है। री एम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक समिट है, जो कि पहली बार हेग में, नेदरलैंड में फरवरी 2023 में किया गया था। सेकंड समिट सितंबर 9 को बिगिन हुआ 2023, जिसको को होस्ट कर रहा है केन्या, है ना, एंड नेदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, और ये हो रहा है सियोल में। ठीक है, सियोल। द री-एम समिट प्राइमरली फोकस ऑन नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ एआई। नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन पे फोकस करता है री-एम समिट। तो नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं, रादर मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई का मिलिट्री एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, उसको लिमिट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, ये एम है। तो सियोल में इसका समिट हो रहा है, जिसको केन्या, नेदरलैंड ये सब को होस्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द आंसर। 1 और 2 ए में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3, बेरेंट सी के बारे में क्या चीजें सही हैं? बेरेंट सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ द आर्कटिक ओशन एंड इज नेम्ड आफ्टर द डच एक्सप्लोरर विलियम बेरेंट्स। आर्कटिक ओशन के पास में बेरेंट सी है, आर्कटिक ओशन का पार्ट है बेरेंट सी। Sea is separated from the Kara Sea by the Kara Strait and Novaya Zemlya archipelago. अब ये देखना पड़ेगा सही है कि गलत है। White Sea and the Pichora Sea are not considered part of Barents Sea. कौन सा करेक्ट है? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें से तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है वो है आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड वाला गलत है। बेरेंट सी जो है वो मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशन का, विलियम बेरेंट्स के नाम पे रखा गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कारा सी उससे सेपरेट हो गया। थर्ड इनकरेक्ट है ना? थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? व्हाइट सी एंड पिचोरा सी वो भी बेरेंट सी का पार्ट माने जाते हैं। ये काफी न्यूज में था। ये आप नॉर्थ पोल है, ये आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन के पास ये जो रीजन है ये क्या है? बेरेंट सी है। यहाँ पे क्या है? कैरा सी है। तो ये रीजन जो है, आप वैसे भी पूरा वर्ल्ड मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप क्या करते हो, जब भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो उसमें ये बेरेंट सी का लोकेशन क्या है, कारा सी का लोकेशन क्या है, फिर आपका ये फिनलैंड वगैरह जैसी चीज आ जाती है। टॉप व्यू हम देख रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो, है ना, एक टॉप व्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इज आर करेक्ट? वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में क्या चीज है करेक्ट है? Van Allen radiation belt are zone of energetic charged particle that originate mostly from the solar wind. Mostly from the solar wind originate होते हैं क्या? ऐसा है क्या? They are captured and held around Earth
बाय द प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनको कैप्चर कर लिया जाता है। आउटर बेल्ट कंटेंट्स लो एनर्जी पार्टिकल, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का जो आउटर बेल्ट है वो लो एनर्जी पार्टिकल नहीं हाई एनर्जी पार्टिकल कंटेन करता है, जो कि सन के कॉस्मिक रेज से आते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। इनर बेल्ट रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेज विथ अर्थ, कॉस्मिक रेज और अर्थ का एटमोस्फियर का जब इंटरेक्शन होता है तो इनर रेज वहां काम में आती है। तो फोर्थ सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैन एलन रेडिएशन, रेडिएशन की बात हो रही है यहाँ पे। वैन एलन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए नाम है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट आर जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल द मोस्टली कम फ्रॉम सोलर विंड, ये सब सोलर विंड से आते हैं। सोलर विंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल इजेक्टेड बाय द सन, सोलर विंड चार्ज पार्टिकल से आते हैं जो कि सन इजेक्ट कर रहा होता है। सेकंड भी करेक्ट है। दीज बेल्ट्स आर हेल्ड अराउंड अर्थ बाय इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है इसको ट्रैप कर लेता है। थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल होता है। फोर्थ फिर से करेक्ट है। ये रहा अर्थ, ठीक, और अर्थ के अराउंड है ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में अगर यहाँ सोलर विंड जो आ रहा होता है, सोलर विंड यहाँ पे आके अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से यहाँ पे इंटरेक्शन कर लेते हैं और इसकी वजह से ये जो सोलर विंड होते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इनका जो एंट्री हो जाता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये हो गया वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर इनकरेक्ट? Antimicrobial resistance is when microorganism evolve to become resistant to antimicrobial drugs, है ना, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया या फंगाई या कुछ भी उन पे दवाइयों का असर नहीं पड़े, वो दवाइयों से भी मर नहीं रहे हैं, एंटीबैक्टीरिया से भी मर नहीं रहे हैं, तो वो क्या हो गया है? रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, ड्रग्स लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। और ऐसे जो ऐसे पैथोजेंस जिसमें ड्रग जो है लेस इफेक्टिव हो जाए उनको हम क्या बोल देते हैं? सुपर बग्स बोल देते हैं। तो दोनों ही सही है और दोनों ही सही है। तो आंसर में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कमेंट में बताइए आपने कितना सही किया। जिसका नोट्स, जो टॉपिक्स आपको नहीं पता है उनका नोट्स बनाइए, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।